एमीन का नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। यहाँ कॉमन नेम लिखना है तो एमीन का हम लोग किस आधार पर लिखते हैं, एल्काइल एमीन के आधार पर। यहाँ एल्काइल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, CH3 है तो CH3 को हम लोग क्या लिखते हैं, मिथाइल। C2H5 को लिखते हैं इथाइल। C3H7 को लिखते हैं क्या, प्रोपाइल। एल्काइल बनता कैसे है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या है, माइनस हो जाए तो क्या बनेगा, एल्काइल। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं CH3 को मिथाइल एमीन, C2H5 है इथाइल एमीन, C3H7 है तो प्रोपाइल एमीन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब एमीन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो, लेकिन दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डाई। CH3 क्या है, मिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे डाई मिथाइल और एमीन। यहाँ देखिए अलग अलग है, CH3 है और C2H5 है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, इथाइल का E और फिर लास्ट में मिथाइल का M। तो हम लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल एमीन, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ तोड़ के लिखिए तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे CH3 और CH3 नाइट्रोजन है, यहाँ एमीन जैसे NH2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, NH है 2 डिग्री और इस तरह है N, यानी कि 3 एल्काइल ग्रुप जुटे रहे तब ये हो गया 3 डिग्री। इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, देखते हैं कि तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, तीनों मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्राई मिथाइल लास्ट में एमीन, ये हो गया। अब यहाँ आइए कि देखिए इसमें 2 अल्काइल ग्रुप सेम है और एक अलग है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई इथाइल और मिथाइल, डाई इथाइल मिथाइल एमीन, ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं IUPAC की तरफ। अब आइए इसमें हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं एल्केन मीन के आधार पर। एल्केन में से E हटा दीजिए और इसमें क्या जोड़ दीजिए, मीन, क्या हो गया, एल्केना मीन। अब देखिए यहाँ पर एल्केन है, लास्ट में क्या जोड़ देना है, एमीन। इसमें कार्बन की संख्या 1 है, 1 से क्या हो गया, मीथेन, और लास्ट वाला ही हटा देना है और इसमें क्या जोड़ देना है, एमीन। तो ये हो गया मिथेनामीन। 2 कार्बन है, एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया इथेन, लास्ट वाला ही हटा दीजिए, इथेनामीन। 3 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं प्रोपेनामीन।
अब तो आ जाना चाहिए, अब तो बहुत आसान हो गया है। अब यहाँ देखिए 2 मिथाइल है। जब 2 का कंडीशन रहे, जैसे CH3 है, NH है, CH3 है, एक को हम लोग मान लेते हैं एल्काइल और N पर N से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसका लिखेंगे N मिथाइल। ये हो गया N मिथाइल। अब एक को मान लिए अल्काइल तो दूसरे को मान लेते हैं एल्केन, ठीक। और लास्ट में हम लोग इसका नाम लिख देते हैं और ई हटा के एमीन जोड़ देते हैं, ठीक। आइए यहाँ पर देखिए कि N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे N मिथाइल, ठीक। अब इसमें 2 3 ऐसे नहीं चलेगा। N मिथाइल और अल्केनामीन के आधार पर जैसे मीथेन बताया गया है, लास्ट वाला ही हटा देना है और इसमें क्या जोड़ देना है, एमीन, N मिथाइल मीथेनामीन, ठीक। उसी प्रकार बताइए इसका, ये N पर जुटा हुआ है। इसमें तो देखिए इसमें कंडीशन क्या था कि CH3 दोनों तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप है। इसमें हम इसको अल्काइल ले सकते हैं, एक को अल्काइल लीजिए, दूसरे को अल्केन लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या 1 और यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, तो हम कम कार्बन वाले संख्या को एल्काइल ले लेते हैं और अधिक कार्बन की संख्या जो होगी तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, कम कार्बन वाली संख्या को मिथाइल यानी कि अल्काइल। तो ये क्या हो गया, N मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथेनामीन, ये हो गया। यहाँ आइए, यहाँ का कंडीशन क्या है, ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग इसके पहले लिखे थे उसी तरह लिखेंगे। अब इसमें देखिए एक को ही अल्केन मानना है, तो इसमें किसी को मान लीजिए अल्केन, तब 2 क्या हो गया, एल्काइल, ठीक है। और N पर ही जुड़ा हुआ है, N पर मिथाइल और N पर मिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे N डाई मिथाइल। फिर ये CH3 है तो इसको हम लोग लिखेंगे मीथेन। लास्ट का ई हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, मीन, ये हो गया। अब इसका कंडीशन देखिए कि इसमें जैसे CH3 है, N C2H5 C2H5, एक को हम लोग क्या मानते हैं, एल्केन मानते हैं और 2 को अल्काइल मानते हैं। इसमें फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखिए, ये हो गया इथाइल में E और मिथाइल में M, फिर N से जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, N इथाइल, फिर N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल। अब 2 कार्बन है तो इथेन लिखेंगे और लास्ट में फिर एमीन लिखेंगे, तो क्या लिख दिए, इथेना मीन लिख दिए। यहाँ तक तो समझ में है। ये हो गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ये छोटा नोमेनक्लेचर है। अभी बड़ा चैन वाला हम लोग देखिए कब शुरू करते हैं, कब क्या बंद, अंतिम ही है। अब इसमें थोड़ा सा और रह गया है। और यहाँ पे कंडीशन देखिए, 3 कंडीशन होता है, तीनों को यहाँ हम लोग जिक्र कर लेते हैं। OH केवल इस तरह रहे तो इसका क्या हो जाएगा नाम, फिनॉल कॉमन या IUPAC। लेकिन अगर ऑर्थो पे रहे तो इसका नाम हम लोग क्या लिखे थे, कैटेकोल। अगर
यहाँ से हटा दिए जाए, मेटा पे जुड़े रिसोर्सिनॉल, अगर पैरा पर जुटे, पैरा वाला कंडीशन है, हाइड्रो क्विनोन या क्विनोल भी होता है। यहाँ का कंडीशन क्या है, हाइड्रोक्विनोन वाला। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्विनोन। ये हो गया। अब इसमें IUPACs का नाम देख लीजिए, कंडीशन भी देख लीजिए दोनों। अगर यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, इसका हम लोग नाम क्या लिखे थे पिछले क्लास में, बेंजीन 1,2-डाइओल। अगर मेटा से जुड़ा रहे 1,2,3, बेंजीन 1,3-डाइओल, यहाँ है 1,4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,4-डाइओल। ठीक है, ये अल्कोहल का सफिक्स है। अब हम लोग आते हैं साइनाइड में। देखिए, नोमेनक्लेचर को ही पूरा केमिस्ट्री मान के मत चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसी में बहुत समय लगाते हैं, और भी तो चैप्टर देखना है। देखिए, यहाँ पर मिथाइल कॉमन नेम है, और अल्काइल साइनाइड के आधार पर हम लोग नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, मिथाइल साइनाइड। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस सीरीज याद करना बहुत ज़रूरी है। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल साइनाइड, ये हो गया। ये कॉमन नेम तो हम लोगों ने एल्काइल साइनाइड के आधार पर लिख दिया, लेकिन IUPAC नाम हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग हम लोग यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से करते हैं 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 हो गया, 1 यहाँ 3 यहाँ 4 हो गया। तो इसमें इथेन, अब यहाँ CN को हम लोग साइनाइड नहीं लिख के नाइट्राइल लिखते हैं। यही अगर NC रहे इधर CH3, तो हम लोग आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड कॉमन और आइसोनाइट्राइल लिखते हैं। अगर NC रहे तब। CN है, यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन नाइट्राइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एमीन। एमीन का हो गया, और ये यहाँ साइनाइड कहिए या नाइट्राइल कहिए, इसका हो गया। अब जितना अभी तक है 48 हुआ है पूरा मिला के, इस सभी का आप लोग रिपीटेशन रखिए। बोर्ड में ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछता है। जैसे ये हो गया, ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है।